मैं अपनी बेटी के साथ गया था तो ये कैसी इज्जत है कि आप मैसेज भिजवाएं कि तुम्हारी बेटी 14 और 15 साल की हो गई है। ये कैसी इज्जत है? तो उस रब्बे जुल जलाल की कसम, ऐसी मां पैदा नहीं हुई जो हमें गोलियों और इन पर्चों से डराए। ये हमारा ईमान है, ये अब हमारी जिद है। राना साहब से कहें कि अगर कोई बात है तो मुझे सामने बैठाएं। मैं आज राना साहब बड़े खुले दिल से, आपकी उम्र मुझसे बड़ी, आपकी इज्जत मुझ पर फर्ज है और आपकी पार्टी के बगैर ये हुकूमत 1 इंच आगे नहीं जा सकती। वो अलग बात है कि अब इसके बाद टेलीफोन आने शुरू हो गए हों और ये अगर ना होता तो मेरी 7 पुश्ते भी मुझे माफ ना करती। और फिर माँ बहनों बेटियों पे हाथ डालते हैं। ये तो 60-70 साल की जिंदगी अल्लाह के दरबार में, फिर आप क्या करेंगे? ना करें, सद तक ना जाएं। चेयरमैन साहब इनको बताएं और सुनने वाले सुन लें। पहले 9 मई के हवाले से हम कहते रहे कि जुडिशियल इंक्वायरी बनाएं। अब हम 27 मैसेकर के हवाले से कहते हैं कि उन शहीदों के घर जाएं, उनसे माफी मांगें, उनके बच्चों को ओन करें। हम आपके साथ खड़े होंगे। आए एक नया स्टार्ट लें, आए ये साबित करें कि कौम गैरतमंद कौम है। ये कौम अपने जर्रे जर्रे की हिफाजत जानती है। ये कौम हर लेवल पे जा सकती है, लेकिन ये कौम कभी भी अपने पाकिस्तानी को खून में लथपथ नहीं कर सकती। ब्रीफ कर लें इसको वाइंड अप, क्योंकि आप ही के लोगों ने 1-2 ने बोलना है। ठीक है चेयरमैन साहब, मैं आपके सब्र को दाद दूंगा। 11 सालों में अपनी हुकूमत में भी मुझे किसी ने इतना, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा चेयरमैन साहब, आप और ये ऐवान गवाह रहेगा, हमने बड़ी मार खा ली है। मैं अपनी बेटी के साथ गया था तो एज इंटरनेशनल स्टूडेंट उसका बैंक अकाउंट पाकिस्तान और मेरे नाम से जब आया, इट टुक 7 वीक्स। क्यों? रास्ते बंद हो रहे हैं हम पे। आपस की लड़ाई में हमारा वो जिसको 45 साल गले से लगाया और अफगानिस्तान हमारी इज्जत है, गैरत है, हमारा भाई है, उसके जवान क्यों मुतनफर हो रहे हैं? ईरान और पाकिस्तान एक दफा फिर दूर क्यों हो रहे हैं? सऊदी के अंदर वो पॉलिसीज क्यों आ रही हैं मेरे मुल्क के हवाले से? यूएई के अंदर कुछ तो है जिसके लिए हम जिम्मेदार हैं। क्या वजह है कि पार्लियामान पे हमला होता है, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट्स को पार्लियामान से उठाया जाता है? 342 के पार्लियामान में अपर और लोअर हाउस कुछ कहना चाहे भी तो नहीं कह सकते। मैं उस वक्त भी स्पीकर साहब के पास गया था, अयाज सादिक साहब के पास, कि राना साहब से कहें कि अगर कोई बात है तो मुझे सामने बैठाएं, क्योंकि मुझे कभी अली मोहम्मद खान बताता था, कभी कोई और बताता था। मैं आज राना साहब बड़े खुले दिल से, आपकी उम्र मुझसे बड़ी, आपकी इज्जत मुझ पर फर्ज है। अगर हमने इस घर को ठीक करना है तो नेक नियति प्रायोरिटी नंबर 1 है। और अगर किसी के ज़हन में यह है कि गोलियों से डरा देंगे या पर्चों से डरा देंगे, उस रब्बे जुल जलाल की कसम, ऐसी मां पैदा नहीं हुई जो हमें गोलियों और इन पर्चों से डराए। ये हमारा ईमान है, ये अब हमारी जिद है। इमरान खान को इस कौम की जरूरत है, इस पार्लियामान और इस मुल्क के अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में ट्रुथ एंड रिकॉन्सिलिएशन के अलावा एक यूनिटी और एक नई कमिटमेंट के लिए हम सबको बैठना पड़ेगा। हम सब आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन ये कैसी इज्जत है कि मुझे आप कहते हो कि हम बनी गाला गए और फिर मां बहनों बेटियों पे हाथ डालते हैं। ये कैसी इज्जत है कि आप मैसेज भिजवाएं कि तुम्हारी बेटी 14 और 15 साल की हो गई है? ये कैसी इज्जत है?
जो मां और बच्चियां रोडों पे भाग रही हों और इस्लामाबाद F8 की सड़कों पे, और ये अगर ना होता तो मेरी 7 पुश्ते भी मुझे माफ ना करती। ना करें, इस हद तक ना जाएं। चेयरमैन साहब इनको बताएं और सुनने वाले सुन लें, इस हद तक ना जाएं। आप कहते हैं आप रेड जोन में आए थे, आपने हमारे बंदे भी शहीद कर दिए, जख्मी भी हो गए, पर्चे भी हमारे खिलाफ कर दिए, क्या क्या करने जा रहे हैं। तो वो ये तो 60-70 साल की जिंदगी अल्लाह के दरबार में, फिर आप क्या करेंगे। मैं आखिर में, एक पॉलिटिकल वर्कर, एक खान के सिपाही और एक पाकिस्तान का बासी होने से, ये मेरा चेयरमैन साहब आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि मेरा आपसे इस कुर्सी पे बैठने से पहले आपके बारे में मेरी एक और परसेप्शन थी, लेकिन आप वाकई जब आप जीए भुट्टो कहते हैं तो लगता है आपकी भुट्टो साहब के साथ कमिटमेंट है। आपको उसकी कमिटमेंट की कसम, अगर आप इस कुर्सी पे बैठे हैं और ये डिबेट चल पड़ी है और आपकी पार्टी के बगैर ये हुकूमत 1 इंच आगे नहीं जा सकती, वो अलग बात है कि अब इसके बाद टेलीफोन आने शुरू हो गए हों। अगर आप वाकई भुट्टो साहब के सिपाही हैं, इस इनिशिएटिव को या मत रोकें, लेकिन इस इनिशिएटिव को ये ना समझे कोई कि ये हमारी कोई कमजोरी है या डर है। पहले 9 मई के हवाले से हम कहते रहे कि जुडिशियल इंक्वायरी बनाएं, अब हम 27 मैसेकर के हवाले से कहते हैं कि उन शहीदों के घर जाएं, उनसे माफी मांगें, उनके बच्चों को ओन करें। हम आपके साथ खड़े होंगे। आए एक नया स्टार्ट लें, आए ये साबित करें कि कौम गैरतमंद कौम है, ये कौम अपने जर्रे जर्रे की हिफाजत जानती है, ये कौम हर लेवल पे जा सकती है, लेकिन ये कौम कभी भी अपने पाकिस्तानी को खून में लथपथ नहीं कर सकती। अल्लाह हमें हिम्मत और तौफीक दे और अल्लाह वो सहर हमें नसीब करे कि जिससे मेरे मुल्क की इज्जतों में इजाफा हो। और मैं आज आपसे, ये जो रिग्रेट है ना, ये अंदर अंदर मार देता है। भुट्टो साहब के हवाले से एज मेरे भी वो आइडियल रहे हैं। मैं आज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इमरान खान साहब जो अंदर हैं, 3 किस्म के लोग उनसे मिल रहे हैं, फैमिली, पॉलिटिकल टीम एंड लीगल टीम। मैं आज आपको कहना चाह रहा हूं, इमरान खान को आपने जितनी तकलीफ देनी है दे दें। क्योंकि मुझसे जब किसी ने पूछा कि इमरान खान के बारे में क्या राय रखते हो, तो मैंने कहा जब मैं इमरान खान से मिलता हूं मेरा अल्लाह पर ईमान और मजबूत होता है। उसको आप शिकस्त नहीं दे सकते, नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। उनके साथ बैठ के बात करें और फिर वो पाकिस्तान जिस पर आने वाली नस्लें आप और इन सब पर फख्र करेंगी। आपको क्रेडिट इसलिए जाएगा कि चाहे जो भी हालात है 2024 के इलेक्शन के, जो मैं फॉर्म 45-47 में पढ़ना नहीं चाहता, इनिशिएटिव लें, पीपल्स पार्टी लीड करे। आपका वैसे भी उस शहर से ताल्लुक है जो पाकिस्तान की माँ है, पाकिस्तान के बासियों को अपने गोद में लेके पालती है। अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम मुत्तफिक हों, अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम जालिम के खिलाफ खड़े हों। और जिसने मेरी धरती माँ को और इस मुल्क के कौम को लूटा है, अल्लाह तू उसको अपनी पकड़ में ले। पाकिस्तान और इमरान खान जिंदाबाद और पाइंदाबाद। शुक्रिया आफरीदी साहब।